D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं रोटरी क्लब के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में। आपको बता दें ये 88 वर्ष पुरानी क्लब है और आज 88वां इसका जो है इंस्टॉलेशन कार्यक्रम हुआ है। और इस क्लब की पहली बार जो प्रधान बनी है वो महिला प्रधान बनाई गई हैं। रीटा शर्मा हैं हमारे साथ हैं। शर्मा जी, रीटा मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ कि आपको प्रधान बनाया गया है आज का। तो आपका विज़न क्या रहेगा? सर, मेरा विज़न तो हमें रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बताते हैं और उन्होंने इस साल ये नारा दिया है कि ईच वन ब्रिंग वन। दैट मीन्स कि हम अपनी मेंबरशिप इंक्रीज़ करें। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जो भी करो कि ऐसा सर्व करो कि चेंज लाइव्स हों। किसी के भी लिए कोई हेल्प करते हो, उनकी लाइफ चेंज होनी, उनके लिए होप आना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। आजकल आपको पता है कितना कोविड है, उसके मारामारी में कितने लोग की डेथ हो गई है, बट कितने की जॉब्स नहीं हैं। सो काफ़ी बिजनेसेस भी डाउन हैं। सो वी विल डू ऑल द प्रोजेक्ट्स जैसे हम इन्वायरमेंट में करेंगे, लेकिन हम इस पे भी करेंगे कि भाई वी कैन हेल्प समबडी, गिव देम एम्प्लॉयमेंट, और उनकी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बेचेंगे। ऐसे कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट मतलब दुनिया के लिए या सोसाइटी के लिए करेंगे, जिसमें जो लोग जिनको आपका ये कहते हैं लिविंग छूट गई है या पैसे नहीं हैं, उनके लिए हम ज़रूर हेल्प करेंगे। स्त्रियों के लिए भी हम ज़रूर करेंगे। तो क्या आपने महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम बनाया, अभी क्या आप करेंगी? देखो, सच रोट इनर व्हील है वो करने के लिए, लेकिन रोटरी भी बहुत करती है। हमने इस आपका वो तो करती है। देखिए, आपने जैसे मेंबरशिप इंक्रीजिंग की बात की, ये तो पुराना ही स्लोगन है इनका, मेंबरशिप क्योंकि कम होते जा रहे हैं, मेंबर बढ़ाइए। अब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं, वैसे तो महिलाओं की एज पूछनी नहीं चाहिए भाई, आप इस उम्र में भी आपको प्रधान बनाया गया है, तो किस तरह आप काम करेंगी और आपका इससे पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरी लाइफ का? सर, मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बताने लगी तो आप 24 आवर्स से लग जाएंगे। कोई बात नहीं, आप बताएं थोड़ी शॉर्ट में। ट्रैवलर, मैं मेरी एजुकेशन यूके यूएसए में हुई है, और मैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं यहाँ इंडिया में आई हूँ। और यहाँ मेरे बच्चे तो अमेरिका में हैं, लेकिन मैं सेटल यहाँ पर सिर्फ सोशल काम करती हूँ और कुछ नहीं करती। आई एम रिटायर्ड पर्सन राइट नाउ। आई एम एजुकेशनिस्ट। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यूएसए में थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं शुरू से ही इवन इंग्लैंड में जब मैं छोटी बच्ची थी, स्कूल जाते थे तो हम ओल्ड एज होम में जाते थे, लेकिन हम हॉस्पिटल्स में भी जाते थे, जहाँ हम जो मतलब सीनियर सिटीजन हैं उनको हम स्पॉन्ज बाथ देते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ हम खेलते थे, कोई गेम्स खेलते थे, कोई उनको न्यूज़पेपर सुनाते थे। एंड सोशल काम आप करती थी, तो अब यहाँ रोटरी क्लब को आपको एक मंच मिला है, तो आपका क्या विज़न रहेगा? मैंने पहले भी आपसे पूछा। हाँ, मेरा विज़न मैं अभी बता रही हूँ, तभी तो मैंने कहा था। विज़न मेरा ये रहेगा कि हम एज ए रोटरी प्रेसिडेंट आई विल कंडक्ट सम विमेन इश्यूज़ के भी हम सेमिनार अवेयरनेस करेंगे। हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी करेंगे। हमने सर्विकल। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया, आप लंदन यूके में रही हैं, भारत की प्रॉब्लम्स अगर महिलाओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स महिलाओं की भारत में ज़्यादा है? सर, डेफिनेटली। जैसे सर्विकल कैंसर का हमने वैक्सीन अभी रोटरी क्लब करेगी, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं औरतें की फ्रॉम कैंसर इज़ फ्रॉम सर्विकल कैंसर। सो वी वे गोइंग टू डिजीज आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट आर द सोशल इश्यूज जो महिलाओं को आती हैं। सोशल इश्यूज जो हैं वो हैं डोमेस्टिक वायलेंस। सोशल इशू जो हैं वो है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। सोशल इशू जो हैं वो है कि एजुकेशन नहीं है, महिला को एजुकेशन नहीं दी जाती। हम उस पर काम करेंगे। आपको नहीं लगती, आपको जो इतना आपने गिना दिए हैं जो इश्यूज हैं सोशल, एक साल आपके लिए बहुत कम पड़ेगा? Of course, definitely, but I have miles and miles to go and I have very little time to do. हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। ये देखिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूके में पढ़ी हैं, तो अब इन्हें रोटरी क्लब की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये है कि ये आगे जो महिलाओं की सोशल इशू हैं उस पर कैसे काम करती हैं। हम आपको एक और शख्सियत से यहाँ पर मिलाने जा रहे हैं। महेश सागर हैं, जिनकी ओर से अभी एक किताब रिलीज़ की गई है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि इन्होंने अपने जीवन पर एक किताब लिखी है। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन्हें ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। महेश जी, आपने किताब लिखी है, तो आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप अपनी जीवन पर किताब लिखें? ये मेरे को बहुत देर से इसका था कि मैंने कुछ लिखना है अपने बारे, अपनी लाइफ के बारे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे हुए चीज़ें सिंस आई एम 42 बॉर्न, 42 से लेके टिल नाउ
2021, almost 79 years. I am now 79 years old. Oh, that is there. I'm not asking about your age. I'm asking why did you return this book? Because मेरे को कुछ वाकई मेरी लाइफ में कुछ ऐसे हुए जैसे वही पूछ रहा हूँ जी मैं। I lost my son at 31. I lost my wife 5 years back. Then of course there was time during the partition time which I remember it, 47 में जब हम लाहौर में थे और मियाँवाली में my father was in Karachi and I was stuck in मियाँवाली and we had houses in Lahore and we got all those things were burnt. तो ज़िंदगी में कुछ यादाश्तें थी जिसके बारे में दिमाग में आई एम बेसिकली स्पोर्ट्समैन पर लेकिन मेरे को था कि मैंने अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ नोट लिखना है और एक मैं बड़ी 2-3 साल से ये कर रहा था कि मैंने एक किताब लिखनी। सागर साहब आपने किताब लिखी है, लोग आपकी किताब क्यों पढ़ेंगे? आप क्यों समझते हैं भी लोग आपकी किताब पढ़ें? इस किताब के बारे में मैंने इसमें पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार मैं कहता हूँ कि मैंने इस किताब में लिखा है मैनरिज्म के बारे, हाउ टू लिव लाइक ए जेंटलमैन। लोगों के पास अभी तो आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि जीना कैसे है? हाउ टू लिव लाइक ए जेंटलमैन, जीना तो सबको पता है, जेंटलमैन कैसे जीना है? क्या होता है मैनरिज्म, जैसे मैनरिज्म होते हैं, जैसे टेबल मैनर्स होते हैं, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है उसको कैसे रिसीव करते हैं, आप कहीं किस आपके लिए हो सकता है आपकी थॉट्स मेरे थॉट से मेल ना खाती हैं। पर लोगों को नहीं इस चीज़ों को पता, बच्चों को नहीं मालूम। हम अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्रोग्राम बच्चों के लिए, दिस विल गो टू ईच एंड एवरी स्कूल कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। आजकल आप देखते हैं कि बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सो ये जो चीज़ें हैं ये मेरी किताब में लिखी हुई हैं और इसमें मैंने अपने 25-30 सफ़े जो लिखे हैं, अपनी हिस्ट्री लिखी है 42 टू लेके अभी तक जो कोविड के टाइम आया। लास्ट ईयर में आई वाज इनवाइटेड बाय द इटालियन एम्बेसडर इन दिल्ली, आई वेंट देयर। इन द मीन टाइम वो क्या हो गया कि कोविड शुरू हो गई। उन्होंने क्यों बुलाया? इटालियन एम्बेसडर ने आपको क्यों बुलाया था? Because there was a function in Delhi and where I spoke in the hall, and later on we become little, intimacy हो गई, and then he says हमारा national day है and why don't you come over and be part of us, So I got stuck there. I have my own house in Gurgaon and there I got, and my children, I have my younger son now. Elder son I lost when he was 31. जब वो 31 का था तो आई लॉस्ट हिम, वेरी फर्स्ट ईयर उसकी जब शादी हुई तो वो चला गया, ज़िंदगी में उसका ना। सारी बातें देखिए आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, मेरा वो सवाल है कि लोग आपकी किताब क्यों पढ़ेंगे? एक तो आपने बताया कि आपने उसमें मैनर्स के बारे में बताया और आपने उसमें क्या लिखा है कि आपकी किताब को लोग पढ़ें। पर इसमें मैंने लिखा है कि जो हिस्ट्री है 47 में जो हालात हुए, जैसे लोगों ने बंटवारा हुआ देश का, उसके बारे में मैंने सारा दिया है। इसमें मैंने अमृतसर के बारे में लिखा है, इसमें मैंने मियाँवाली के बारे में लिखा है। क्या लिखा है आपने अमृतसर के बारे में? के बारे में सारी हिस्ट्री लिखी है, अमृतसर कैसे एग्जिस्ट हुआ, फिर उसके बाद लाहौर के बारे में लिखा, लाहौर कैसे एग्जिस्ट हुआ, फिर मैंने मियाँवाली के बारे में लिखा कि मियाँवाली कौन सा कहाँ पर है, इट इज़ वेस्ट पाकिस्तान, इट इज़ इन वेस्ट पाकिस्तान। वो सारा ना एक चैप्टर मैंने इन चीज़ों का लिखा हुआ है। और इसके अमृतसर में आप अमृतसर के बारे में आप कोई बात बताएं जो आपने उस किताब में लिखी है। अमृतसर में यही है 65 की जो है वॉर, मैंने आई वाज पार्ट ऑफ दैट 65 वॉर, देन 71 की वॉर में मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट। अगर मैं मिलिट्री में नहीं था पर मैं एनसीसी में था, लेकिन मेरे फादर वॉज गेजेटेड ऑफिसर इन ऑर्डिनेंस में थे, तो मेरे को जो ब्रिंगिंग अप थी वो लाइक मिलिट्री वाली थी हमारे पास। और हम क्या पार्टिसिपेशन रही आपकी तब 1965 में? ये था कि जब वो फौजें आगे गई तो हम उनको खाना वाना देने जाते थे। मेरे को अभी सभी कहते हैं, हाँ, तो वो कहते हैं, अब दिया या नहीं दिया कौन जाने? दिया, मैं तो मैंने तो दिया है, मैं हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। देखिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हमारी तरफ से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं लोग इनकी ऑटोग्राफी पढ़ें और कुछ सीख लें। आपको ये बात बता दें, कुंवर विजय प्रताप सिंह जिन्होंने हाल ही में अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ी है, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मंच से ये ऐलान किया है कि उनका कोई भी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनका कोई भी घर नहीं है और ये कह दिया है कि वह राजनीति में फैली गंदगी को साफ़ करने के लिए राजनीति में आए हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब वो अपना कोई भी मकान बनाएंगे तो उनके बच्चों को उस मकान में रहने की इजाज़त केवल 5 साल तक होगी। 5 साल के बाद वे अपना जो भी मकान, जो घर बनाएंगे उसे पिंगलवाड़ा को डोनेट कर देंगे। और जो दूसरी बात उन्होंने कही है, वो शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज को अपनी पूरी बॉडी डोनेट करने जा रहे हैं। कुछ ही अगले 2-4 दिनों में वो ये भी ऐलान कर देंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो विज़न हम लेकर आ रहे हैं, हमारा मकसद ये है क्योंकि लोगों को स्वच्छ प्रशासन देना। राजनीति में गंदगी फैली हुई है और वो गंदगी को साफ़ करने के लिए राजनीति में उतरे हैं। हमारी तरफ से उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।